पटना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहां फातिमा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा देश की महिला बेटी बच्चियां पर शोषण, अत्याचार, बलात्कार के मुद्दा पर आवाज़ उठाई। बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहां फातिमा ने कहा कि महिला कांग्रेस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए बराबरी के अधिकारों को पंक्ति में खड़ी अंतिम महिला तक सही मायने में पहुंचाकर उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण का रास्ता प्रशस्त करेगी। कांग्रेस बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहां फातिमा ने बताया कि वर्तमान समय में प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोदी सरकार आंख बंद करके अपनी दुष्टता दिखाने का काम कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की बेटियों की आंसुओं के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि महिला कांग्रेस देश में अन्याय, शोषण, हिंसा, अत्याचार का सामना कर रही देश की बेटियों बहनों की आवाज़ बनकर न्याय मिलने तक लड़ेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा है। महिलाओं के पीछे 10 साल काफ़ी क्राइम रेट बढ़ा है, बहुत सारा। इस बारे में आप लोगों से बात करनी है। हाथरस को देख लें, उन्नाव को देख लें, ब्रिजभूषण सिंह को देख लें, और जिस तरह से हमारी खेल में जो महिलाएं गोल्ड मेडल जीत करके देश के लिए लाती हैं, उनके साथ भी उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। सरकार के सर पे क्यों नहीं है? तो हम सब महिलाओं का ये मानना है कि महिलाओं के लिए सुलभ कानून बने, आसान कानून बने, क्योंकि हर दिन कहीं न कहीं बलात्कार होता है। घरेलू हिंसा में भी उसी तरह से बढ़ोतरी हो गई हुई है। एसिड हमले हर आए दिन होते हैं। ये नहीं कह रहे कि ये बिहार में होता है, हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। बिहार में भी घटनाएं बढ़ी हैं, रेप की घटनाएं कुछ दिनों पर देखने को मिलती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ देखने को मिलती है। अभी पीछे 3 फरवरी को जो मेरे नॉलेज में जो घटना आई थी, ढाका के पास पचपट्टी एक गाँव है, वहाँ 6 साल की बच्ची के साथ रेप की दुर्घटना हुई थी। हम खुद वहाँ पे गए भी थे और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से और बाकी लोगों से बात करके हमारी महिला टीम वहाँ पे पहुँची थी, मोतिहारी के जिला अध्यक्ष, कि उसको किसी तरह से न्याय दिलाए। हम लोगों की कोशिश करके जो रेपिस्ट थे, जो मुजरिम थे, उनको हम लोगों ने अरेस्ट करवाने का काम किया। और सरकारी नौकरी में थे तो फिलहाल सस्पेंड कराने का काम किया। आगे न्यायालय क्या फैसला देंगी देखने के बाद। जिस तरह से आपने देखा बिल्किस बानो का जो केस था, वो पुराना केस था, और उनके साथ कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हुई थी। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। और बरसों केस चलने के बाद जो मुजरिम जो थे उनको रिहा करवाया गया, और रिहा ही नहीं करवाया गया। आप देखेंगे कि भाजपा ने उन्हें अपने चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल किया, उनका फूल माला से स्वागत भी किया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तो फिर उनको अंदर किए हैं। ब्रिजभूषण के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से ब्रिजभूषण सिंह को बचाया गया है भाजपा द्वारा। तो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, महिला विरोधी दिमाग रहा, उनका मेंटेलिटी उनकी महिला विरोधी रही। आप अगर देखें तो भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो NCRB का रिपोर्ट होता है, जो 2023 का है, करीब 4% महिलाओं में के ऊपर अपराध हुआ, जो NCRB के रिपोर्ट है। सिर्फ भारत में दिल्ली को आप देख लेंगे तो दिल्ली का वही हाल है। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे उत्तम है, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है। आप अभी हाल में यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में भी पीछे दिनों बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और उसमें हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं कलाम्बा जी, उन्होंने भी उसको जाकर के ये किया था। उत्तर प्रदेश में भी वो खुद गई थी, खुद जाकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की थी। तो उत्तर प्रदेश जो शीर्ष पर है 2022 में 14,247 मामलों के साथ दिल्ली में देश की महिलाओं के खिलाफ अपराध उच्चतम 144.4 दर्ज हुआ। ये मामले उतने हैं जो दर्ज कराए हैं, और जो नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो दुर्घटना होती है वो पुलिस तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। कुछ डर की वजह से, कुछ शर्म की वजह से, किसी भी बहुत सारी वजह होती हैं जिस वजह से वो घटना
पुलिस तक नहीं रिपोर्ट हो पाती। तो जो रिपोर्ट हो पाता है उसका ये रिकॉर्ड होता है, जो रिपोर्ट नहीं हो पाता है वो आप जानते हैं। पूर्ण संख्या में उत्तर प्रदेश 65,743 में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे अधिक FIR दर्ज किया। इसके बाद महाराष्ट्र 45,331, राजस्थान 45,058, पश्चिम बंगाल 37,738, मध्य प्रदेश 32,765 का स्थान रहा। NCRB के अनुसार पिछले साल भारत में दर्ज किए गए कुल मामलों में इन 5 राज्यों का योगदान 2,23,635 यानी कि 50.2% रहा। आपको अगर याद होगा ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ दिल्ली में थी और देश में भी थी, उस समय जो एक घटना घटी थी जो पूरे देश का पूरे विश्व को लर्जा लिया था, उस घटना के समय एक बहुत सख्त कानून बनकर के आया था। हरासमेंट महिलाओं के खिलाफ जो हरासमेंट का केस होता है उसके लिए 2013 एक्ट करके दिया गया था। उसमें ये था कि अगर रेप की घटना होती है तो उनकी क्या सज़ा होगी, अगर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है तो उनकी क्या सज़ा होगी। तो ये सब एक्ट हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है। लागू नहीं करने के साथ साथ ये भी होता है कि जो सरकार है वो सरकार के कान पे महिलाओं के बारे में कोई भी चीज़ एक तरह से कहें कि वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पता है कि उनके MLA रेप के कांड में FIR उन पर दर्ज है, उन पर केस किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उनको अपने साथ बैठाते हैं, फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, बैठाते ही नहीं है, उनको सेव भी करते हैं। सेव मीन्स बचाते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग सब ने एक बीड़ा उठाया है कि महिला कांग्रेस महिलाओं के लिए जाकर के बात करेगी, और हम सब मांग करते हैं कि भाजपा द्वारा संचालित दंड मुक्त की जो संस्कृति है जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है, जब आप अपराधियों को दंड नहीं देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही ना, तो मनोबल बढ़ाती है और रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करता है कि रिपोर्टिंग हम नहीं कर पाते। अभी हम आपको ढाका वाली जो घटना बता रहे हैं, उस बच्चे की माँ का फ़ोन नंबर मेरे पास था। हमने उनसे वादा किया था कि अगर आपको कोई भी डराता है, धमकाता है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम वहाँ से लौट कर गया तो उसकी माँ का फ़ोन आ रहा है कि मैम हमारे जो पड़ोसी हैं हमें धमका रहे हैं, गांव के जो कुछ लोग हैं वो हमें धमका रहे हैं कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो एक एक करके बच्चों को आपको मार देंगे या आप यहाँ से कहीं चले जाओ यहाँ से। तो उनका कहना था कि आप बताओ हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये एक आम बात, आम लैंग्वेज में आपको हम बता रहे हैं। घरेलू हिंसा भी कम नहीं होता है। घरेलू हिंसा में जहेज की बात आप करते हैं, जहेज की बात तो बहुत ये होता है कि जहेज लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन आज भी पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम सब के पास बेटी है और उसका डाटा मौजूद है, सरकार के पास भी होता है, पुलिस के पास भी होता है, और जो वहाँ के जवाबदेह लोग होते हैं उनके पास भी होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता भी होगा वो केस दर्ज नहीं होता। कुछ समझौता कराने के हिसाब से बेटी क्या करोगे बेटा, तुम्हें सहना है, तुम्हें घर बचाना है, इस तरह की समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, इस तरह की बात करके जो बचा लिया जाता है फिर वो आपराधिक घटना हो जाती है। या तो लड़की का सुसाइड हो जाता है या लड़की को मार दिया जाता है। तो ये इस तरह की घटनाओं को जो भाजपा सरकार है वो बहुत तवज्जो नहीं देती है, बल्कि उनको छूट देती है या ये कहें कि उनका बचाव करती है। कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की जो विंग है वो सारी हम लोग ज़मीन पर जाकर के इस बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आप एक नंबर ये करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, किसी भी दुर्घटना में ये स्पीड नंबर है, आप उसको डायल करोगे और पुलिस की सुरक्षा मिलेगी, वो नंबर कभी काम नहीं करता है। उस नंबर को आप डायल करते रहिए, लेकिन नंबर कभी काम नहीं करता है। तो हेल्पलाइन नंबर इस तरह की हो जो सुविधाजनक हो, हर किसी के साथ हो, हर किसी के पास हो। तो महिलाओं को जागरूक करना और उनके हक की बात करना, उनको अपराध मुक्त लाइफ जिंदगी जो है, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं, बाहर जाती हैं, नौकरी करती हैं, स्कूल जाती हैं। आप देख रहे हैं कि अभी 10 से 5 स्कूल की बात हो रही है। ये भी हम 2 दिन पहले हम मधुबनी के किसी ज़िला में बैठे हुए थे, जिला के किसी गाँव में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि सरकार ने 10 से 5 का स्कूल कर दिया है, तो 5 बजे जो लड़कियाँ बच्चियाँ वापस घर की तरफ आएंगी तो फिर ये अपराध बढ़ेगा।
अपराध बढ़ेगा, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी का मामला होगा या कुछ गलत सलत हो जाएगा, क्योंकि शाम के बाद लड़कियों को दिक्कत होती है। आप गांव देहात में देखते होंगे कि सब बच्चियों का स्कूल घर के पास नहीं होता, कई